नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नवोदय की बुक से अभ्यास 6, जिससे पूछे जाने वाले वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, इन प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यदि वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका 22,801 का वर्गमूल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 151, दूसरा 252, तीसरा 15 और चौथे दिया गया है 51। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। कितने का? 22,801 का। देखिए, वर्गमूल आप या तो गुणनखंड विधि से निकाल लें या फिर आप भाग विधि से निकाल लें, दोनों विधियों से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाग विधि से। यहाँ पे तो इधर से यदि हम जोड़े बनाए दाएं तरफ से तो 0 1 और यहाँ 2 8 28 और 2 1 बचेगा, तो पहली बार एक बार जाएगा तो 1 1 कम 1 यहाँ लिखेंगे। इसको हम घटा देते हैं, 1 2 8 यानी 28 का उतारा लेंगे। इस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। अब ऐसा कोई अंक लेंगे जिसको 2 के बगल में रखने पर जो बनी संख्या और 2 से गुणा कराएं। कोई भी अंक लेंगे जिसका गुणा कराएं तो 128, या तो 128 प्राप्त हो या 128 से कम। तो यहाँ 25 पंच 125। यदि हम यहाँ पे 5 रख लें तो ऊपर 25 होगा, नीचे 5 से गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125। तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। इसको घटा देंगे तो 8 में 5 गया 3, और इस 0 1 का उतार लेंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो होगी 301। यहाँ इसको जोड़ेंगे 25 5 30 हो जाएगा। आप कोई ऐसा अंक लेंगे जिसको 30 के बगल में रखें और नीचे भी गुणा कराने पर आपका 301 हो जाए। तो यहाँ 1 उचित बैठता है, तो 1 रख लें। तो 1 1 कम 1, 1 शून्य शून्य 1 तिरको 3, और इस 1 को उठा के यहाँ रख लेंगे। तो जो आपका इसका आंसर प्राप्त होगा 151 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 151। यानी इस 22,801 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा हो जाएगा 151। अब देखिए यहाँ 151 आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी की कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? यह सवाल आपसे यही पूछता है कि 5,776 का वर्गमूल निकालने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या कतारों की होगी और कुल उसमें पेड़ भी उतने होंगे। तो हम इस 5,776 सवाल नंबर जो दूसरा है हमारा, इसके लिए हम ये 5,776 का वर्गमूल निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। तो इस 5,776 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो कितना प्राप्त होगा? चलिए देख लेते हैं। इस 5,776 को निकालने, वर्गमूल निकालने के लिए 5,776 को भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 7 सते 49 और 8 8 64 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ 7 बार 7 सते 49 लिख लेते हैं। फिर घटाएंगे तो 17 में 9 गए 8 बचेगा, यहाँ 76 का उतारा ले लिया। इधर ये जोड़ दें तो 7 7 कितना हो जाएगा? ये 7 7 आपका हो जाएगा 14 है। अब यहाँ पे क्या रख लिया जाए? 6। तो यदि यहाँ हम 6 रख लेते हैं तो 6 छंग 36, 6 चौको 24, 3 27, 6 कम 6 2 8। तो इस 6 को उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो जो इसका आंसर प्राप्त होगा आपका, ये हो जाएगा 5,776 को वर्गमूल आ जाएगा
76। यह आपका 76 जो होगा ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 76 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 3,31,776 का मान है और इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा है। तो इसको तो आप देख करके समझ ही गए होंगे कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल भी आप निकाल के देख लीजिए। तो इस तीसरे नंबर का जब हम हल करेंगे सवाल को, कितना है संख्या है यहाँ पे 3,31,776। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको जब करते हैं तो इधर से 2 इधर से 2, 2 के जोड़े इसमें सही बन रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। तो पहली बार 5 से किया, फिर 5 5 को जोड़ा 10 आया, घटाने पर 8 प्राप्त हुआ, 17 का उतारा ले लिया। तो ये जाएगा आपका 7 बार, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। फिर इसको घटा लेंगे, 7 को यहाँ उठा के रख देंगे। 17 में 9 गए 8 बचेगा, यहाँ होगा 0, इससे 10 में 6 4 गए 6, और इस 7 6 को फिर उतार लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 114 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 6 यदि रख दें तो 6 छंग 36, 6 चौको 24, 3 27, 6 कम 6 2 8, 6 कम 6 112 बटे √196 गुणे √576 बटे 12। तो इस सवाल को यदि हम लिख लें 112 बटे √196 गुणे 576 बटा 12। अब देखिए सवाल ही बहुत ही आसान है, बस आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले 112 तो 112 ही लिख लेंगे। 196 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 14। 14 लिख लिया। यहाँ पे 576 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है? तो इसको या तो आप निकाल लो या फिर जैसे आपको आता है तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वर्गमूल होगा आपका, देख लेते हैं कितना होता है, निकाल लेते हैं एक बार। तो वर्गमूल निकालने के लिए 576 में हमने इधर से जोड़े बनाए तो 1 5, इधर 0 5, 7 6 76 हुआ। तो 2 दूना 4 घटाया 1, 7 6, 2 दूना 4 और फिर 4 बार, 6 बार नहीं जाएगा बल्कि 4 बार जाएगा। 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17। तो ये आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो प्राप्त हुआ कितना हुआ? 576 का 24 हो गया। 576 की जगह हमने 24 लिख लिया बटा 12। अब इसको काट देते हैं। 12 से आपका 24 कट गया 2 बार में, 14 से कट गया 112 8 बार में, और 8 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो जो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कितना हो जाएगा? 16। और 16 आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर 2 में 16 दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो कुछ संख्याएं दी गई होती हैं उनसे विभाजित हो, तो सबसे पहले इन संख्याओं का, जिन संख्याओं से विभाजित करने की बात करता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ये संख्याएं क्या हैं? संख्याएं सबसे पहले लिखेंगे हम। यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है? 10, 15,
फिर 18, 25, 30। इसका हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। काट लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 से काटा तो यहाँ 5 होगा, ये 15 ही रहेगा, ये इधर 9 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो 25 रहेगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं तो एक बार, हाँ 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा तो 5 ही हो जाएगा, यह 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 25 कटेगा नहीं, 25 रहेगा, यह 5 बार में कट जाएगा। फिर काटेंगे हम, एक बार और 3 से कटेगा, क्योंकि यहाँ 3 दिया गया है तो इधर 5 5 1 हो जाएगा, ना हो जाएगा। यह जो एलसीएम आएगा यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो एलसीएम कितना होगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, और 90 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। यह आपका 450 एलसीएम निकल के आ गया। अब हमको ध्यान देने की जरूरत क्या है, यहाँ देखेंगे कि यह आपका 5 और 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, इससे 3 और 3 से एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे 2 एक अकेला पद है, तो 2 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम इसके बगल में भी 1 2 से गुणा कराएं। तो यहाँ जो 450 आपका एलसीएम प्राप्त हुआ है, इसमें यदि हम 2 से गुणा करा दें तो इससे गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10, 2 चार को 8, 8 और 1 हासिल 9। तो जो 900 आपका प्राप्त होगा यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 6वां क्वेश्चन था। तो इस 6वें प्रश्न का जो आंसर आएगा यह आपका आएगा कितना, 900। 900 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब आ रहा है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में है कि अंडर रूट 2/5 का मान दशमलव के 3 अंकों तक कितना होगा। तो यहाँ अंडर रूट आपका 2/5 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अंडर रूट 2/5 को हमें बिना अंडर रूट के भाग दे के देख लें आएगा कितना। तो भाग देने पर आपका आएगा 0.4, और यह भी किसके अंदर रहेगा, रूट के। तो 0.4 का हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी कितने तक, दशमलव के 3 अंकों तक। अब हम इस प्रकार के सवालों को जब हल करते हैं तो करना क्या है, इस 0.4 को तो हमने लिख लिया, इसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार उतने जीरो बढ़ा लें जितने अंकों तक दशमलव में मान पहुंचता है। तो यहाँ देखिए 3 अंकों तक पहुंच रहा है, 3 जोड़े हम ऐसे बना लेते हैं इस तरह से, और फिर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 0 लगा है तो सबसे पहले हम 0 लगा देते हैं। उसके बाद कोई ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका स्क्वायर इस 40 के पास का हो। तो एक संख्या 6 है जिसका 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर 36 आता है तो यहाँ 6 लिख लिया, घटाने पर 4 आया, यहाँ 6 और 6 को जोड़ लिया। अब इन दोनों जीरो को उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा देखेंगे, तो यदि हम 4 बार करेंगे तो लगभग भाग चला जाएगा। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। सॉरी ये तो अधिक हो गया, 6 12, यहाँ 3 लिख लें तो 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 यहाँ रख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 10 में 9 गया 1,
और यहाँ हम घटाएंगे दोबारा से तो 9 बचेगा, 9 में 6 गए 3, यहाँ 0 हो जाएगा, डबल 0 फिर से उतार लेंगे, इधर हो जाएगा आपको 126। 126 जब हो जाएगा तो हम कोई ऐसा अंक लेंगे जिसका 126 के साथ रखकर गुणा कराएं तो 3100 के पास की संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं, 2, तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, और 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। यदि घटा लेते हैं तो 10 में 4 गए 6, 9 में 2 गए 7, और यहाँ 10 में 5 गए 5, इधर 0। तो यह आपकी 2 को यहाँ रख लेंगे, तो जो इसका हमें आंसर प्राप्त होगा √2/5 का, वह हमारा प्राप्त होगा कितना, 0.632। ये 3 स्थानों तक आपका मान निकल आया और यह आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। 7वें के ऑप्शन नंबर 1 में 0.632। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 8वां नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। इस तरह से पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को जब हम हल करते हैं तो हमें सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी। तो 5 अंकों की क्या, ये क्या होगी, 99,999। अब इसमें हमें पूर्ण वर्ग देखना है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो हमें इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का निकाल लेना है वर्गमूल। क्या निकालना है, इसी का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो अब फिर से लिखते हैं 99,999, इसका चूंकि हमें निकालना है वर्गमूल, तो अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे दाएं तरफ से हमने जोड़े बनाना चालू किया तो एक इधर 9 बचता है, तो सबसे पहले हम 3 त्रिका 9 लिख लिया, घटा लिया 0 आ गया, इधर 3 3 6 हो गया, फिर उतार लिया तो 99 आया। अब हम ऐसा कौन सा अंक रखें, तो यहाँ पे हम एक ही रखना पड़ेगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा। 61 एक कम 61 कर लिया, यहाँ एक उठा के रख लिया। अब फिर हमने जोड़ा तो इधर कितना हो गया 62, इधर घटा दिया, 9 में 1 गए 8, 9 में 6 गए 3, फिर 9 9 हमने रख लिया। अब कितना आएगा 6 बार गया, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 छंग 36, 1 37। जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो आपका प्राप्त हुआ 316। अभी जब घटाते हैं लास्ट में तो 9 में 6 गए, कितना बचा 3, 9 में 5 गए 4, 8 में 7 गए 1, 143 शेष बच गया। अब हम क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर लेते हैं। 99,999 में 143 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 9 में 3 गए 6, इधर बचा 9, 9 में 4 गए 5, इधर बचा 9, 9 में 1 गए 8, और इधर 9 9 दोनों बच गए। 99,856 इसका क्या हो गया आंसर। तो 99,856 आपका 8वें में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। अब अगला प्रश्न है, यहां पर कहता है 9वें में वह छोटी सी छोटी अब 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे जो 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, संख्या आपकी कितनी है 275। क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9
इसको जब हम देखेंगे, पूछ रहा है 275 में किस संख्या से गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 275 के निकाल लेते हैं सबसे पहले गुणनखंड। तो 275 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले इसको काट सकते हैं हम कितने से? 5 7 12 2 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा। तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा तो आएगा आपका 11, फिर 11 से कटेगा तो पुनः 1 आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 275 के जो 11, ये 5 5 तो एक जोड़ा बना रहे हैं, लेकिन 11 का कोई जोड़ा नहीं है। तो इसको हमें जब जोड़ा बनाना होगा तो यहाँ पे एक 11 का पुनः से इसमें गुणा कराना पड़ेगा। तो अब हमसे पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हमने 11 से गुणा कराया, तो 11 से जब हम गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा कितना आपका? 11 यहाँ पे। ठीक। अब 10वां क्वेश्चन रहा, यहां कह रहा है √35 भागे 5 गुणे 7, वो भी किसमें है? अंडर रूट का मान है। तो इस सवाल को जब हम हल करते हैं तो 10वां सवाल है √35 भागे 5 गुणे √7। अब इसको हल करते हैं कैसे, देखो। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे इस 10वें सवाल में रूट लगा है किसमें? 35 में। लेकिन तो सवाल नंबर 10वां हम देखेंगे √35 भागे 5 गुणे 7 दिया गया है। तो √35 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार हम पुनः इसको थोड़ा क्रम से लिख ले। √35 भाग में था तो बटे में नीचे 5 लिख लिया, गुणे में 7 था, रूट का 7 लिख लिया। अब हमको ये पता है कि इस √35 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुणे 7, और यहाँ बटे में 5, और यहाँ गुणे में रूट का 7। अब जब इतना कर देंगे तो हमको एक चीज यहाँ से जरूर मिल रही है कि ये √5 हो गया, ये √7 हो गया, और यहाँ पे ये आपका √5 का स्क्वायर है। ऐसे इसको हम फिर रूट गुणे 7 कर दिया, और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 गुणे √7 बटे, यहाँ पे जो आपका मिलेगा नीचे, तो √5 गुणे √5 दो बार कर दें। ये क्या हो जाएगा? संख्याओं को कैंसिल करने में आसान बनाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या? यहाँ से कैंसिल करते हैं, इस 5 से 5 कट गया, और इस 5 से 5 को काट दिया हमने, और यहाँ बचा क्या? √7 गुणे √7 बटे 5। तो यदि हम √7 गुणे √7 कराएंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचे क्या? 7 बटे √5। यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 7 बटे √5। यही इसका 10वें का आंसर हो जाएगा। तो यह है 10वें का आंसर दिया गया यहाँ पे 7 बटे √5, ऑप्शन नंबर चौथे में। यह आंसर भी हो गया। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया वह छोटी छोटी संख्या जो 480 से गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इस 11वें सवाल को फिर से हम देखेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा 11वें का? इस 480 के सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड।
इस 480 के। तो गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चार को 8, 2 से 9, फिर 2 से काटेंगे तो 30 होगा, पुनः 2 से फिर काटेंगे तो 15 आएगा, और आगे इसको काटते चले जाएंगे तो अब 3 से कटेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। बस हमें यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये गुणनखंड जो हमारे प्राप्त हुए हैं तो इनको देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 480 के बराबर में सारे गुणनखंड हम लिख देंगे जितनी बार आए हुए हैं। तो 2 2 2 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। उसके बाद हमें यहाँ 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। बस यही ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग बनाना है इस संख्या को। तो देखो इधर इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, इससे एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। यहाँ आपका बचा क्या, 2 3 5, 2 3 5 आपका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पुनः इसी में एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से गुणा कराना होगा। तो 2 3 6, 6 पंचे 30, तो इसका आंसर प्राप्त होगा 30। यदि हम 480 में 30 से गुणा करा देंगे तो यह 480 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक, और यह ऑप्शन नंबर 3 में आंसर भी दिया गया है 30। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तो हमेशा इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।